Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach आणविक कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में बताए थे, और इसमें हम स्टडी करेंगे कि आणविक कक्षकों की आकृति कैसी होती है। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उसकी आकृति शेप कैसे होते हैं, तो वही शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उसके शेप कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है सिग्मा कक्षक, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किन किन एटॉमिक ऑर्बिटलों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है ना, और उनका शेप कैसा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें कि जब एस एस ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, एस एस ऑर्बिटलों का लीनियर रैखिक संयोग होता है। कैसे होता है? एस एस ऑर्बिटलों का रैखिक संयोग। कौन सा? रैखिक संयोग, रेखीय संयोग। किसका? एस एस ऑर्बिटलों का रेखीय संयोग। तो एस एस ऑर्बिटलों का रेखीय संयोग होता है, मतलब कि जब दो एस ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर, ठीक है ना, जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, इसके एडिशन से। इसे क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, एक एस और एक एस संयोग कर लिया, ओवरलैप कर लिया, तो ये ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों एस एस ऑर्बिटलों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है वो सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दूसरे में ये एस एस ऑर्बिटलों के अंतर हो जाता है, और अंतर से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं सिग्मा, उसको एनडी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसे सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये योग करने से मिलता है, जो बॉन्डिंग होता है इसकी एनर्जी कम होती है और ये अस्थाई होता है, जबकि एस एस ऑर्बिटलों के अंतर से जो मिलता है सिग्मा आणविक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इसे ये अनस्टेबल होते हैं और इसकी एनर्जी अधिक होती है। तो ये एस एस ऑर्बिटलों के रैखिक संयोग से, लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सिग्मा आणविक ऑर्बिटल होता है, प्राप्त होता है, ये है। और ये दूसरे में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपी ऑर्बिटल, जब एक ही एक्सिस पर पीपी ऑर्बिटल हेड वाइज लीनियरली कंबाइंड होते हैं, रेखीय रूप से संयोग होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेखीय संयोग। इसके पीपी ऑर्बिटलों का, पीपी ऑर्बिटलों का जब रेखीय संयोग होता है तो इसमें फर्स्ट चांस में यदि पी ऑर्बिटल योग करके सिग्मा पीजेड, अब सिग्मा पीजेड और सिग्मा पीजेड ऑर्बिटल, या सिग्मा पीएक्स और पीएस पीजेड ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जब ये योग होता है, पीजेड ऑर्बिटलों का जब योग होता है, तो हमें बॉन्डिंग सिग्मा पीजेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। कब? जब इनका योग होता है, एडिशन होता है, तो क्या मिलता है? सिग्मा पीजेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यही जब पीजेड ऑर्बिटलों का अंतर होता है, घटाव होता है, तो सिग्मा स्टार पीजेड
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा आणविक कक्षक, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड होते हैं। ये एसएस ऑर्बिटलों का है। फर्स्ट चांस में ये योग होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सेकंड चांस में यदि इनका घटाव होता है, अंतर होता है, तो सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसी तरह से पी ऑर्बिटलों का है पीजेड पीजेड ऑर्बिटल। यदि इनका योग होता है, एडिशन होता है एक ही एक्सिस पर, तो सिग्मा पीजेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड होंगे। और यदि इनका घटाव होता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिग्मा स्टार पीजेड मॉलिक्यूलर ऑब्टेन्ड होते हैं। और इसके बाद हम अभी स्टडी करेंगे पाई आणविक कक्षकों का। तो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं आगे। हम इसी क्रम में देखते हैं पाई आणविक कक्षक, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे पहले हम आपको बताए हैं सिग्मा आणविक कक्षक का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे पाई आणविक कक्षक, मतलब कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैसे जो है कि फॉर्मेशन होता है। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब px, दो px या दो py ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो हमें पाई आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। When two px और py एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू ईच अदर साइड वाइज। कैसे? साइड वाइज। When two px and py atomic orbital combine to each other sidewise, ऐसे sidewise, in that condition pi molecular orbital is obtained। तो उस कंडीशन में पाई molecular orbital का फॉर्मेशन होता है, पाई molecular orbital obtained होते हैं। कब? When two px or py atomic orbital overlap to each other sidewise, in that condition pi molecular orbital is obtained होते हैं। तो इसमें भी टू टाइप्स होता है। यदि पाई ऑर्बिटलों का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो उसमें यदि एडिशन होता है, तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड होते हैं। क्या मिलेंगे? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यदि पाई ऑर्बिटलों का घटाव होता है, सब्सट्रैक्शन होता है साइड वाइज एडिशन में, साइड वाइज एडिशन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो यदि घटाव होता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो पाई स्टार px या पाई स्टार py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, विपरीत अवधि। तो इसको हम पाई स्टार से और इसको हम पाई केवल, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे और ये एंटी बॉन्डिंग। कैसे? तो जब साइड वाइज दो p ऑर्बिटल या दो py ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो इसमें दो पैटर्न होता है। यदि दो px या दो p ऑर्बिटलों का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, जिसमें कि यदि ऑर्बिटलों का एडिशन होता है, तो एडिशन करेंगे जब टू p ऑर्बिटल या py या टू px ऑर्बिटल, तो इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2py या 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेंगे। और यही सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होता है साइड वाइज, दो px या दो py ऑर्बिटल होगा, तो हमें मिलता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से हमें पाई आणविक कक्षक, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कि फॉर्मेशन
होता है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं इन ऑर्बिटलों का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे हम आणविक ऑर्बिटलों का एटॉमिक ऑर्बिटल से ड्रा करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा और इसको ध्यान से देखते रहिए। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आणविक कक्षकों में ऊर्जा आरेख। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें एनर्जी का क्या लेवल होता है। तो H2 से N2 तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी का जो लेवल होता है वो जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक परमाणुीय कक्ष। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणुीय कक्ष है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए डिफरेंसेस क्या होता है। तो H2 से लेकर के N2 तक जब 1s मिलेंगे दो ऑर्बिटल, तो एक बॉन्डिंग 1s और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। फिर उसी तरह से जब 2s मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। P में 3 मिलते हैं, px, py, pz, px, py, pz, जिसमें कि 2 py और px बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं और pz 2px और 2py एक कैटेगरी में आ जाते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और z सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो ये 3 और 3 मिलकर के 6 बनाते हैं, 3 मिलकर बनाएंगे 6, इसमें 3 बॉन्डिंग हो जाएगा। 3 में 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, पाई 2px, पाई 2py, और इसमें एक जो z वाला होता है वो सिग्मा 2pz बनाता है। इसमें क्रम में हम देखते हैं कि सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है। किसमें, H2 से N2 तक जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे उसमें सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है। इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में जब हम बनाते हैं आरेख में तो पहले हम ऊपर लिखते हैं सिग्मा 2pz, क्योंकि पाई 2px और पाई 2py से सिग्मा 2pz की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, लेवल अप होता है। तो इसको हम जब भी H2 से N2 तक ड्रा करते हैं तो सिग्मा 2pz की ऊर्जा को हम पाई 2px और पाई 2py से ऊपर शो करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी अधिक होती है। जबकि यही यदि हम O2 से Ne तक लेते हैं तो वही सेम है, 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक और परमाणु कक्ष, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से कम होती है। किसमें, O2 से Ne तक में। डायग्राम में देखिए क्लियरली देख लीजिए एनर्जी का क्या लेवल है। तो O2 से N2 तक जब भी हम p ऑर्बिटल का करते हैं तो इसमें सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से क्या होती है, कम होती है। इसलिए इस ऑर्बिटल को हम नीचे शो करते हैं, जबकि इसमें ड्रा करते हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी ऊपर होती है, इसलिए हम इसको ड्रा करते समय इसको ऊपर दिखाते हैं। तो ये डिफरेंसेज है और सब ऑर्डर एक ही चलता है, बस डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है। तो सिग्मा 2pz O2 से Ne में इसकी ऊर्जा क्या होती है, पाई 2px और पाई 2py से कम, जबकि H2 से N2 तक में सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है। तो ये हो गया आपका आणविक कक्षक में ऊर्जा का आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम इन
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आगे हम कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का कन्फिग्रेशन करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है ना। मिस मत कीजिएगा और तब तक इसको स्टडी कीजिए।